हेलो फ्रेंड्स, हाल ही में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पटवारी और लेखपाल के पदों के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है और बच्चों के मन में इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर से रिलेटेड या फिर रिजर्वेशन जो सर्टिफिकेट है उससे रिलेटेड। तो इस वीडियो में हमने उन कन्फ्यूज़न को यहाँ पे दूर करने की कोशिश की है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दीप सुपरविजन में। आशा करता हूं कि आप सभी पूर्ण समर्पण, उत्सुकता और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को साकार करने हेतु निरंतर प्रयत्नशील होंगे। फ्रेंड्स, यूकेपीएससी ने पटवारी और लेखपाल के 563 पदों पर यहां पर विज्ञापन जारी किया है, जिसमें से पटवारी के 391 पद और लेखपाल के 172 पद हैं। इस फॉर्म को आप 4 नवंबर 2022 से पहले भर सकते हैं। 4 नवंबर 2022 को इस फॉर्म की अंतिम तिथि है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे रिजर्वेशन सर्टिफिकेट या फिर जो एकेडमिक आपके सर्टिफिकेट हैं उनकी बात करूँ तो यहाँ पे मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वहाँ पे ग्रेजुएशन होने वाली है। और आप कोई भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स या साइंस या फिर कॉमर्स, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर बात करूँ कि जितने भी आपके जो सर्टिफिकेट हैं वो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि यानी कि 4 नवंबर 2022 से पहले आपके सारे सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पे होने चाहिए। और अब मैं एज लिमिट की बात करूँ तो पटवारी के पदों के लिए यहाँ पे 21 से 28 तक की एज लिमिट है और वैसे ही लेखपाल के पदों के लिए 21 से 35 तक की यहाँ पे एज लिमिट है। और जितनी भी रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं उनको जो पहले से एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलता आ रहा है वैसे ही इस भर्ती में भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और इस नोटिफिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एप्लीकेशन नंबर से रिलेटेड है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इससे पहले ये भर्ती UKSSC ने कराई थी, तो UKPSC ने इस बार एक ऑप्शन दिया है कि अगर आपने पहले ये भर्ती के लिए आपने आवेदन किया था UKSSC में, तो उस आवेदन नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर को आपने यहाँ पे भी इस फॉर्म में भी डालना है। उससे एक फ़ायदा ये होगा कि जो आपकी एज है, जो आपका एज का कैलकुलेशन है, वो उस भर्ती के अकॉर्डिंग या फिर 2020-21 के अकॉर्डिंग ही माना जाएगा। और उसके साथ ही जो उस टाइम पर आपने जो रिजर्वेशन से रिलेटेड जो आपके सर्टिफिकेट थे वो भी आपके उस टाइम के ही यहाँ पे माने जाएंगे। तो ये आपका इसमें एक फ़ायदा रहने वाला है। अगर आपने पहले UKSSC के थ्रू फॉर्म भरा था तो उसका आपका जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर खो गया है, तो उनको बहुत कन्फ्यूजन है कि उनको एप्लीकेशन नंबर यहाँ से कैसे मिलेगा, क्योंकि उन्होंने UKSSC से फॉर्म भरा है लेकिन वो एप्लीकेशन नंबर भूल गए या फिर उन्होंने अपने एप्लीकेशन नंबर का प्रिंट आउट नहीं लिया। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूँ। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऊपर आप वहाँ पे UKSSC की साइड आपके लिए खुल जाएगी और ऊपर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे नीचे आपको ईमेल और फिर पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। आपने उस टाइम पे फॉर्म भरते टाइम पे जो ईमेल आपने भरी थी वही ईमेल आपने भरनी है और उसके नीचे जो आपने पासवर्ड बनाया था वो आपने पासवर्ड वहाँ पर डालना है। उसके बाद आपने लॉगिन कर देना है। तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का आपका पेज एक खुलेगा। उसमें आपको देखना है कि यहाँ पे पटवारी का आपने फॉर्म भरा है, राजस्व उपनिरीक्षक का, तो उस फॉर्म में आपने एक्शन पे क्लिक करना है। उसके वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक PDF का ऑप्शन दिखाई देगा। PDF का ऑप्शन दिखाने के बाद आपको एक PDF आपने खोलना है तो आपका जो पूरा फॉर्म उस टाइम पे आपने भरा था वो फॉर्म पूरा आपके सामने खुल जाएगा। ऊपर से जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है या फिर एप्लीकेशन नंबर जो है वो आपको दिखाई देगा। इस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर से कॉपी करने के बाद आपने अपने फॉर्म में भर लेना है। तो होप सो आपको ये कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया होगा। अब इस भर्ती में एक बहुत बड़ा बदलाव और किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब ये भर्ती UKSSC के थ्रू निकली थी तो टोटल इसकी एक उत्तराखंड वाइज मेरिट बनने वाली थी, लेकिन अब यहाँ पे UKPSC के थ्रू जब ये भर्ती निकली है तो इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी मेरिट बनेगी और आपको फॉर्म भरते टाइम पे अभी ही आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका चयन होगा, उसी डिस्ट्रिक्ट में आपकी मेरिट बनेगी और उस बाद में उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको अपनी सेवा देनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन है कि कैसे हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। तो आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अलावा भी कोई और डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आपको उसी डिस्ट्रिक्ट की मेरिट में आना होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर हमको कौन सी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करनी चाहिए और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा अच्छे से हमारा सिलेक्शन हो सकता है, ज़्यादा चांसेस किस डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट होने के हैं। बट मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि आप भले ही किसी भी डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भर रहे हैं, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, आपको सेलेक्ट होना ही पड़ेगा, आपको अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। ये आप ध्यान से भूल जाइए कि इस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा पोस्टें हैं तो हम इसमें निकल जाएंगे या फिर इस डिस्ट्रिक्ट में कम पोस्टें हैं तो इसमें नहीं निकलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए।
आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरिए। हाँ, ये हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा कम पोस्टें हैं, जैसे 8 या 10 पोस्टें हैं, तो आप अपनी दूसरी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा दूर जाने की कोशिश मत कीजिए। जैसे उत्तरकाशी, देहरादून में बहुत अच्छी खासी पोस्टें हैं, 50-60 पोस्टें हैं, तो आप उन डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो सारे बच्चे उसमें जाने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको ऐसी कोई एडवाइस तो नहीं दूंगा कि आप इस डिस्ट्रिक्ट में जाइए, लेकिन आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट हो सकते हैं। मेन चीज़ है आपको रिटर्न तो आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको फिजिकल भी इसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप उस डिस्ट्रिक्ट की मेरिट लिस्ट में ज़रूर आएंगे। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में दोनों फॉर्म निकले हैं, जैसे पटवारी और लेखपाल के, तो आपको उस डिस्ट्रिक्ट में प्रेफरेंस देना है कि पहले आपका सिलेक्शन किस में हो। अगर आपका चयन होता है तो आप उसमें अपना प्रेफरेंस भी यहाँ पे दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूँ एलिजिबिलिटी की कि कौन कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, जो मैं पहले ही इस वीडियो में बता चुका हूँ, और उसके बाद आपने हाई स्कूल और इंटर भी उत्तराखंड स्टेट से ही किया होना चाहिए। इसमें पैरामिलिट्री या फिर जो अदर डिफेंस से रिलेटेड जिनके पेरेंट्स काम करते हैं उनको यहाँ पे छूट दी गई है। और इसके साथ आपका सेवायोजन कार्यालय में भी आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले, यानी कि 4 नवंबर 2022 से पहले आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में उत्तराखंड के किसी भी ज़िले में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन में एक चीज़ और है कि आपके जितने भी रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो सर्टिफिकेट हैं वो एक निश्चित प्रारूप में होने चाहिए, जो यूकेपीएससी ने अपने इस नोटिफिकेशन में दिए हैं। तो बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन ये था कि क्या अगर उन्होंने पहले सर्टिफिकेट बना रखे हैं और वो इस प्रारूप के अकॉर्डिंग नहीं हैं, तो क्या वो उनको नए सर्टिफिकेट यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो यूकेपीएससी ने प्रारूप दिया है सर्टिफिकेट का, तो उसमें जो मेन चीज़ें हैं वो चीज़ें आपके सर्टिफिकेट में होनी चाहिए। जैसे कि मैं बात करूँ EWS सर्टिफिकेट की, तो उसमें आपके जो पंजीकरण नंबर है, और इसके अलावा जो आपके डेट है और किस ईयर में आपका ये सर्टिफिकेट बना है, और नीचे तहसीलदार और उसकी मोहर, ये चीज़ें आपकी सर्टिफिकेट में ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपकी कुछ चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, होने को तो मैं ऐसा बहुत ज़्यादा क्लियर आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि इस बात पर तो लास्ट यूकेपीएससी ही कोई डिसीजन देगा। अगर आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप यूकेपीएससी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन में आयोग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही है कि अगर आप आयोग से कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आयोग के साथ पत्राचार करना चाहते हैं तो किस प्रकार कर सकते हैं, वो भी हम इस नोटिफिकेशन में देख लेते हैं। तो आयोग ने यहाँ पर कहा है कि आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ आवेदित पद का नाम, यानी कि जो पद है उसका नाम लिखना है जिसमें आप आवेदन कर रहे हैं। इसके साथ ही विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, माता पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक। अगर अनुक्रमांक आपका जारी हो गया है तो वो, अगर नहीं हुआ है तो उस अनुक्रमांक वाला सेक्शन आप छोड़ सकते हैं। तो ये आपको उल्लेख ज़रूर करना है। अब इसमें ये देख सकते हैं कि जैसे पत्राचार की बात कही गई है, तो अगर आप ईमेल के थ्रू आयोग से कोई चीज़ पूछ रहे हैं तो इन चीज़ों को आपको मेल में, यहाँ पे जो लेटर आप लिखेंगे आयोग को, तो उसमें आप ये चीज़ें मेंशन ज़रूर कीजिएगा, तभी आयोग आपके जो प्रश्न हैं उनका उत्तर देगा। और अब मैं बात करूँ यहाँ पे आयोग के द्वारा दिए गए सिलेबस की, तो सिलेबस आपका यूकेपीएससी की ही तरह है। जो आपका पुराना फॉर्मेट था उसी फॉर्मेट के थ्रू आपका पटवारी और लेखपाल का जो यूकेपीएससी पेपर करा रहा है वही फॉर्मेट के थ्रू आपका पेपर बन के आएगा। तो इसका हम एक ओवरव्यू यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपकी जो सामान्य हिंदी है वो 20 अंक की होने वाली है, और दूसरा जो है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन यहाँ पे 40 अंक का है, जिसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण या मानसिक योग्यता शामिल है। दूसरा इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, और इसमें राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं जो करंट अफेयर का सेक्शन है, और फिर कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी जो है ये सम्मिलित है। और इसके साथ साथ जो आपके उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ हैं वो टोटल 40 अंक का होगा आपका। टोटल 100 अंक का आपका जो पेपर होगा, और 2 घंटे का आपका ये पेपर होने वाला है। इसके साथ ही आपका 1/4 जो है वो माइनस मार्किंग भी इसमें होगी। तो सेम यूकेपीएससी की तरह ही ये फॉर्मेट, सिलेबस का फॉर्मेट है, इसमें कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस सिलेबस का हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डिटेल ओवरव्यू लेके आएंगे और डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस सिलेबस के बारे में कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं और कहाँ से आपको रिसोर्सेज इकट्ठा करने हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार और बता दूं आपको कि अगर आपका इस भर्ती की फाइनल लिस्ट में यहाँ पर चयन होता है तो आपको 1 साल की यहाँ पर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग के दौरान जितने भी खर्चे होंगे वो खुद ही आपको उठाने पड़ते हैं। सरकार आपको कोई भी खर्चा इसके लिए नहीं देती है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि मैंने आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर कर दिए होंगे, और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसा संभव मैं आपके प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे देने की कोशिश करता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।